गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच नॉट इक्वल टू सिंगलटन ई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। H is contained in ZZ such that G by H is nilpotent, then prove that G is nilpotent। इसने क्या बोला है कि G एक ग्रुप है, H एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप लिया हमने किसका, G का। किस तरीके से कि H G के सेंटर के अंदर कंटेन्ड है, सच दैट G बाय H क्या हो, नीलपोटेंट हो। ये गिवन है आपके पास, तो आपको प्रूव करना है कि G भी क्या होगा, नीलपोटेंट होगा। देखिए हमने थ्योरम की थी, अगर ग्रुप नीलपोटेंट है तो उसका कोशेंट ग्रुप भी नीलपोटेंट होगा, लेकिन उसका कन्वर्स हमेशा ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमने लास्ट एग्जांपल में प्रूव किया था कि अगर कोशेंट ग्रुप नीलपोटेंट है तो जरूरी नहीं है जी नीलपोटेंट हो। लेकिन यहाँ पर देखिए कोशेंट ग्रुप जी बाय एच नीलपोटेंट है और हम जी को नीलपोटेंट प्रूव कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमने एक्स्ट्रा कंडीशन क्या डाली कि एच इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ जी। ठीक है, अगर ये कंडीशन साथ में है तब हमारे पास जी क्या होगा, नीलपोटेंट होगा। तो देखिए हमने क्या किया, जी बाय एच हम क्या लेकर चले, नीलपोटेंट लेकर चले। अगर जी बाय एच नीलपोटेंट है तो उसके पास क्या होगी, एक सेंट्रल सीरीज होगी। तो हमने जी बाय एच के पास क्या मान लिया, एक सेंट्रल सीरीज। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जी आर बाय एच कोशेंट ग्रुप है, तो इसीलिए लास्ट आप आइडेंटिटी के इक्वल लेते हो। तो जी बाय एच की आइडेंटिटी क्या होती है, एच, तो इसीलिए ये किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा। सेंट्रल सीरीज है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन हम बोलते हैं कि हर एक ये सब ग्रुप क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी बाई एच का। और दूसरा आप क्या बोलते हो, कम्यूटेटर किसके अंदर कंटेंट हो, जी आई बाय एच के अंदर फॉर ऑल आई। ठीक है, अब प्रूव किसको करना हमें, नीलपोटेंट जी को। तो जी के पास क्या होनी चाहिए, एक सेंट्रल सीरीज होनी चाहिए। तो पहले तो हम एक सीरीज कंसीडर करेंगे और फिर उस सीरीज को क्या प्रूव करेंगे, सेंट्रल सीरीज। तो हमने क्या किया, एक सीरीज कंसीडर की, जो वो सीरीज हमने कोशेंट ग्रुप से सब ग्रुप से उठा लिए। कोशेंट ग्रुप की जो सीरीज उठाई थी उसमें जी नोट, जी वन, जी टू अप टू सोन जी आर आपके पास किसके सब ग्रुप होते हैं, जी के। तो वही सब ग्रुप्स हमने उठा लिए, जी इक्वल टू जी नोट मानते हैं, कंटेनिंग जी वन, जी टू अप टू सोन जी आर। लेकिन लास्ट सब ग्रुप जी आर बाय एच किसके इक्वल था, एच के। तो इसका मतलब जी आर तो किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा। ठीक है, और लास्ट आप छोड़ते कहां पर हो, सिंगलटन ई पर। तो यहां पर इसका मतलब जी आर पर हम इसको नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये एच के इक्वल है, ना कि सिंगलटन ई के। तो एक एक्स्ट्रा ग्रुप हमें डालना पड़ेगा, वो हमने क्या डाल लिया, जी आर प्लस वन, और इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, सिंगलटन ई के इक्वल मान लिया। अब इस सीरीज को आपको क्या प्रूव करना है, सेंट्रल सीरीज। तो उसके लिए आप दिखाएंगे कि ये सारे जी आई आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप होंगे जी के। ठीक है, फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू अप टू सोन आर प्लस 1 तक जाएगा। ठीक है, आर प्लस 1 तक, पहले आर तक प्रूव करेंगे और फिर आर प्लस 1 के लिए अलग से दिखाएंगे। तो क्या किया हमने, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी आई एंड जी बिलोंग्स टू जी। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के लिए आप क्या करते हो, एक एलिमेंट जी आई का लोगे और एक एलिमेंट किसका लोगे, जी का। अब कंडीशन यूज किसकी करोगे, कोशेंट ग्रुप जी बाय एच नीलपोटेंट है उसकी कंडीशन यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको उसी टाइप के एलिमेंट चाहिए हैं। तो हमने क्या किया, एक्स को एच से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स एच किस में बिलोंग करेगा, जी आई बाय एच में, और ऐसे ही जी एच किस में बिलोंग करेगा, जी बाय एच में। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन का यूज कीजिए, जी आई बाय एच, जी बाय एच का क्या था, नॉर्मल सब ग्रुप था। नॉर्मल सब ग्रुप था तो डेफिनेशन यूज कीजिए, इसका इनवर्स इंटू दिस एलिमेंट इंटू जी एच, ये किस में बिलोंग करेगा, जी आई बाय एच में। इनवर्स खोल दिया, ये कैसे खुलेगा, जी इनवर्स एच एक्स एच इंटू जी एच किस में बिलोंग करेगा, जी आई बाय एच में। फिर से प्रोडक्ट ऑफ टू, लेफ्ट को सेट क्या आती है, एक लेफ्ट को सेट ही आएगी, यानी कि ए एच इंटू बी एच है तो उसको आप लिख सकते हो ए बी एच। ये रिजल्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये आपके पास बन जाएगा जी इनवर्स एक्स जी इंटू एच, किस में बिलोंग कर रहा है, जी आई बाय एच में। तो इसका मतलब जी इनवर्स एक्स जी किसका एलिमेंट है, जी आई का एलिमेंट है। यही आपको प्रूव करना था, जी आई को जी का नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना था। तो एक एलिमेंट हमने जी आई से लिया था एक्स, एक एलिमेंट किससे लिया था, जी से। अब जी आई जी का नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, जब जी इनवर्स एक्स जी किस में बिलोंग कर जाए, जी आई में, और यही तो हमारे पास आ गया। तो इसका मतलब जी आई जी का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। लेकिन ये हमने सिर्फ कहां तक के लिए किया, आई इक्वल टू 1 टू आर के लिए, क्योंकि ये जो कंडीशन आपने ली थी जी बाय एच नीलपोटेंट ग्रुप है तो उसके बाद जो सेंट्रल सीरीज आई थी उसकी लेंथ आर थी। तो ये इसका मतलब ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है, फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 1 टू आर तक के लिए। लेकिन यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा ग्रुप क्या लिया है, जी आर प्लस 1, तो इसको अलग से दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये है किसके इक्वल, सिंगलटन ई के इक्वल, और वो तो हमेशा ही हर एक ग्रुप का क्या बनता है, नॉर्मल सब ग्रुप। तो क्लियरली जी आर प्लस 1 तो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसका मतलब हर एक जी आई आपके पास क्या आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी। अब हम सेकंड कंडीशन
कंडीशन के लिए फिर से हम R तक के लिए अलग से प्रूव करेंगे और R+1 के लिए अलग से दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि R तक के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, G/H नीलपोटेंट ग्रुप था तो उसकी सेंट्रल सीरीज की जो सेकंड कंडीशन थी उसका यूज कर सकते हैं, तो इसीलिए R तक के लिए हम अलग से दिखाएंगे। तो देखो क्या किया, X बिलोंग्स टू Gi-1 एंड Y बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो कॉम्यूटेटर एक्स वाई किस में बिलोंग करेगा, Gi-1, G में। अब उस कॉम्यूटेटर को आपको किस में बिलोंग करवाना है, Gi में बिलोंग करवाना है। तो उसके लिए हम ये कंडीशन यूज करेंगे सेंट्रल सीरीज की सेकंड कंडीशन की जो G/H के लिए थी। तो उसके लिए G/H के एलिमेंट चाहिए फिर से, तो हमने क्या किया, XH लिया जो कि किस में बिलोंग करेगा, Gi-1/H में, और YH लिया जो किस में बिलोंग करेगा, G/H में। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटर किस में बिलोंग करेगा, इसके अंदर, ठीक है। और ये बाय सेंट्रल सीरीज की सेकंड कंडीशन से किस में कंटेंट है, Gi/H में। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटर किस में चला गया है, Gi/H में। लेकिन आपको दिखाना था कॉम्यूटेटर ऑफ XY किस में बिलोंग करे, Gi में। तो उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉम्यूटेटर की डेफिनेशन खोलते हैं। तो ये कैसे खुलेगा, इसका इनवर्स इंटू YH का इनवर्स इंटू XH इंटू YS किस में बिलोंग करा, Gi/H में। इनवर्स को खोलोगे तो कैसे खुलेगा, X इनवर्स H, Y इनवर्स H, XH YH किस में बिलोंग करा, Gi/H में। फिर से AH इंटू BH हो तो वो ABH हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ टू लेफ्ट कोसेट इज अगेन अ लेफ्ट कोसेट, तो ये बनेगा X इनवर्स Y इनवर्स XY इंटू H किस में बिलोंग करेगा, Gi/H में। तो इसका मतलब ये एलिमेंट किस में जाएगा, Gi में। तो X इनवर्स Y इनवर्स XY किस में बिलोंग कर गया, Gi में। और ये है क्या, कॉम्यूटेटर ऑफ XY। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटर ऑफ XY किस में बिलोंग कर गया है, Gi में। तो इस और ये एलिमेंट लेकर आप किसका चले थे, XY का कॉम्यूटेटर किस में बिलोंग करेगा, कॉम्यूटेटर ऑफ Gi-1, G में, और बिलोंग किस में कर गया, Gi में। तो इसका मतलब ये इसके अंदर क्या हो गया, कंटेंट हो गया। लेकिन किसके लिए, फॉर ऑल I वेरिंग फ्रॉम 1 to R के लिए, क्योंकि ये कंडीशन जो आपने यूज की है ये कंडीशन सिर्फ किसके लिए है, I वेरिंग फ्रॉम 1 to R के लिए, क्योंकि G/H जो सेंट्रल सीरीज थी उसकी लेंथ कितनी थी, R। तो ये R तक के लिए होगी। अब आप किसके लिए प्रूव करेंगे, R+1 के लिए। तो I को R+1 रखेंगे तो आप क्या प्रूव करेंगे, कॉम्यूटेटर ऑफ GR, G इज कंटेन्ड इन GR+1। अब उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, नाउ टू शो GR, G का कॉम्यूटेटर किस में कंटेंट हो, GR+1 में। तो क्या करेंगे, उसके लिए इधर का एक एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसको बिलोंग करवाएंगे GR+1 में। तो इधर का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, कॉम्यूटेटर ऑफ A, B, जहां पर A एलिमेंट GR का लेंगे और B एलिमेंट किसका लेंगे, G का। तो ये कॉम्यूटेटर इसके अंदर क्या होगा, कंटेंट होगा। अब इसको आपको किस में बिलोंग करवाना है, GR+1 में। तो उसके लिए देखिए हम क्या यूज करते हैं, A बिलोंग कर रहा है GR में, ठीक है, और GR किसके इक्वल था, H के इक्वल था, ठीक है। और H आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि H इज कंटेन्ड इन सेंटर ऑफ G बाय गिवन कंडीशन, आपके पास स्टेटमेंट में ही गिवन है ये। तो इसका मतलब ये A किस में बिलोंग कर गया, ZG में। इसका मतलब A B के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेगा, A G के हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूट करेगा, और G का एलिमेंट क्या ले रखा है, B। तो इसका मतलब A B के साथ क्या करेगा, कॉम्यूट करेगा। इसको प्री मल्टीप्लाई करो, एक बार B इनवर्स से एक बार A इनवर्स से, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, A इनवर्स B इनवर्स इंटू AB इज इक्वल टू E। पहले इसको B इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से B हट जाएगा और यहाँ आगे B इनवर्स आ जाएगा। फिर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हट जाएगा, तो आपके पास ये इधर क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब कॉम्यूटेटर ऑफ AB किस में बिलोंग कर गया, सिंगलटन E सेट में, और सिंगलटन E तो आपने किसके इक्वल माना था, GR+1 के। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटर किस में कंटेंट हो गया, GR+1 में। तो इसका मतलब सेंट्रल सीरीज की सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी फॉर I इक्वल टू R+1 के लिए। यही आपको प्रूव करना था। G ने दोनों कंडीशन, सेंट्रल सीरीज की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो आपके पास इसका मतलब G कैसा ग्रुप है, निलपोटेंट ग्रुप है। तो हम कोशेंट ग्रुप को निलपोटेंट लेकर चले थे और ग्रुप को निलपोटेंट प्रूव कर दिया। लेकिन कब, जब आपके पास H किस में कंटेंट था, सेंटर ऑफ G में, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इफ G इज अ ग्रुप देन G इज निलपोटेंट इफ एंड ओनली इफ G/ZG इज निलपोटेंट। ग्रुप आपको निलपोटेंट दे रखा है, लेकिन कब, इफ एंड ओनली इफ उसका कोशेंट ग्रुप जो लिया है वो क्या लिया है, G/ZG, ठीक है। अगर G/ZG निलपोटेंट है तो G निलपोटेंट होगा, और अगर G निलपोटेंट है तो उसका कोशेंट ग्रुप G/ZG भी क्या होगा, निलपोटेंट होगा। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट लेकर चलते हैं। हम फर्स्ट पार्ट में क्या लेंगे, लेट G इज निलपोटेंट, ग्रुप कैसा है, निलपोटेंट, ठीक है।
अब G बाय जेड जी डिफाइंड होने के लिए जेड जी का क्या होना चाहिए, नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये आपके पास रिजल्ट है, सेंटर ऑफ G हमेशा क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। इसको आप प्रूव करके भी देख सकते हो, एक एलिमेंट सेंटर से लो और एक ग्रुप से लो, नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन अप्लाई करो तो आपके पास वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसीलिए G बाय जेड जी आपके पास क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब इस G बाय जेड जी को आपको क्या प्रूव करना है, नीलपोटेंट। और आपने रिजल्ट पहले कर लिया है, उस थ्योरम को यहाँ पर प्रूव करना है। वो थ्योरम क्या थी, इफ ए ग्रुप इज नीलपोटेंट देन इट्स फैक्टर ग्रुप इज आल्सो नीलपोटेंट। तो यहाँ पर अगर G नीलपोटेंट है तो उसका फैक्टर ग्रुप G बाय जेड जी भी क्या होगा, नीलपोटेंट होगा। ठीक है, तो पहले वो थ्योरम आप प्रूव करेंगे इसमें और उसके बाद फिर उस रिजल्ट का यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कन्वर्स में देखिए, कन्वर्स में हम उल्टा लेकर चलेंगे, हम G बाय जेड जी को नीलपोटेंट लेकर चलेंगे और क्या प्रूव करेंगे कि ग्रुप क्या है, नीलपोटेंट है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए हमने क्या किया, सिंस जेड ऑफ G क्या है, सब ग्रुप ऑफ G है। ठीक है, और जेड जी खुद के अंदर तो कंटेंट होगा ही। अभी आपने पीछे थ्योरम की कि G बाय H अगर नीलपोटेंट है तो G नीलपोटेंट कब होगा, जब ये H सेंटर ऑफ G के अंदर कंटेंट हो, और यहाँ पर H खुद क्या है, जेड ऑफ G है, तो वो खुद के अंदर तो कंटेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो प्रीवियस थ्योरम भी इसमें पहले प्रूव करनी है, उसका फिर यूज करोगे तो उस थ्योरम से आपके पास ग्रुप क्या बन जाएगा, नीलपोटेंट।